भाजपा कहीं भी किसी तरह का कोई काम करने देना ना तो हमें करने देना चाहती, ना खुद करना चाहती, क्योंकि इन लोगों को केवल धर्म के नाम पे वोट मिलता है। मैंने ये देखा है कि असलियत यही है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ये बात नहीं करना चाहते, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। किसी भी तरीके से इन्हें लगता ही नहीं कि पब्लिक के साथ कितना बुरा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ हेल्पलाइन में। आज हम दिल्ली के एमसीडी चुनावों की जो कवरेज कर रहे हैं, हम वार्ड 48E में आ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रेखा त्यागी का वार्ड है। आज हम उन मैडम से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से उन्होंने पिछले 5 सालों को निभाया है और अब जब चुनाव आएंगे तो उनकी किस तरीके की तैयारी होगी और किस तरीके से भाजपा और आम आदमी पार्टी जो राज्य में है और एमसीडी में है उनके बीच के तालमेल के बारे में भी ज़रा बात डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, हमारे पेज को शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बात करेंगे रेखा त्यागी मैम से। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मैम, आप क्या समझते हैं कि किस तरीके का रहा आपका अभी तक का कार्यकाल, क्या क्या चुनौतियाँ थी जो आपने देखी अपने कार्यकाल में? देखिए, चुनौतियां तो बहुत थी, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आम आदमी पार्टी से पार्षद हैं, तो इसलिए उन चुनौतियों का बड़े अच्छे से मुकाबला कर पाए, सामना कर पाए, उनसे लड़ पाए। ज़्यादा दिक्कत मुझे तो नहीं आई, क्योंकि मैं माननीय मंत्री गोपाल राय जी की विधानसभा से हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पर इस वार्ड में जहाँ भी मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी आई तो मंत्री जी के सहयोग से उस परेशानी को तुरंत हल कर दिया गया। अच्छा, क्या क्या काम थे जो आपने मुख्य तौर पे रखे थे जब चुनावी एजेंडा आपने बनाया था, और उनमें से कितने काम आप कर पाए? देखिए, चुनावी एजेंडे में सबसे पहले तो मेरा सफाई को लेके ही मुद्दा था कि मैं अपने वार्ड को, मेरा वार्ड सबसे साफ, ये मेरी विचारधारा थी और इसी सोच के तहत मैं आगे बढ़ी। और जब मैं निगम पार्षद बनी तो मैंने पहले दिन ही एक ग्रुप बनाया अपने वार्ड का और उसमें जिम्मेदार साथियों को जोड़ा, जो काम करने में भी मेरा सहयोग करते हैं और जो समय समय पे एरिया की कंप्लेंट्स भी मुझे देते हैं। तो उस ग्रुप का नाम ही मैंने मेरा वार्ड सबसे साफ रखा। और मेहनत मशक्क़त तो बहुत हुई, बहुत चुनौतियां रहीं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आज मैं 95% उस काम को कर पाई हूँ। अभी 5% की कसर है, उसको भी पूरा कर लूँगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता एमसीडी के अंदर भाजपा की है और भाजपा कहीं भी किसी तरह का कोई काम करने देना ना तो हमें करने देना चाहती, ना खुद करना चाहती, क्योंकि इन लोगों को केवल धर्म के नाम पे वोट मिलता है। ये एक अजीब तरीके की राजनीति करते हैं और उसी के नाम पे वोट लेते हैं। इनको काम करने की असल में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब इन्हें पता है कि तुम छोटा सा कोई अपना ऐसा कुछ चलाओगे कि हिंदू मुस्लिम और ये अटरम शटरम बहुत सारी चीज़ें, तो काम करने की ज़रूरत क्या है। तो इनका तो ऐसा रहा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इनसे जैसे भी हम काम करवा पाए, फिर भी बहुत कोशिश करी और काम करवा पाए। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि मेरे वार्ड में, जो मेरा वार्ड सबसे साफ, मेरा सपना रहा कि आज एक भी लाइट मेरे पूरे वार्ड में आपको ख़राब नहीं मिल सकती, कहीं आपको गंदगी नहीं मिल सकती, किसी तरह की कोई भी परेशानी मेरे वार्ड में नहीं है, सड़कें आपको ख़राब नहीं मिल सकती। लगभग मेरे वार्ड के अंदर 10-15 सड़कें रह गई हैं जो नहीं बनी हैं, और वो भी पिछले साल कोविड ना होता इतना तो माननीय मंत्री जी के फंड से वो सड़कें भी मैं बनवा चुकी होती, लेकिन वो थोड़ा कोविड के चक्कर में दिल्ली सरकार को भी फंड वंड की बहुत ज़्यादा और चीज़ों में लगाना पड़ा। तो अब की बार जैसे ही फंड आता है वैसे ही वो सड़कें भी बन जाएंगी। तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ की सारी ज़्यादातर दिक्कतें लगभग मंत्री जी के प्रयास से ख़त्म है, वैसे ही जो सड़कें जो नहीं बनी हैं उनको भी आने वाले समय में जल्दी उनको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और एक तरह से 99% मेरा वार्ड बन चुका है, सारी सड़कें, सारी नालियाँ, सारे सीवर डल चुके, सब जगह सब काम हो चुके। जहाँ पानी की पुरानी लाइन थी वो भी बदलवा के नई लाइन डलवा दी है। तो रेखा मैम, आपने इतने सारे काम किए हैं, तो ईडीएमसी में अभी क्या चुनौती देखते हैं? ईडीएमसी में कितना लगता है कि काम होना चाहिए या व्यवस्था को सही करना चाहिए ताकि काम सुधरे हो?
देखिए ईडीएमसी के अंदर तो बहुत चुनौतियां हैं, बहुत भ्रष्टाचार है। उसके अंदर जाके ही पता लगता है कि यहाँ इन लोगों की, भाजपा वालों की करनी और कतनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनकी मंशा ही नहीं है लोगों के लिए सही करने की। तो उसी तरीके से जो अधिकारी हैं वो सब भाजपा के अधिकारी हैं, उन्हीं के कहने में काम करते हैं। सत्ता जिसकी होती है तो अधिकारी उसी के शय पे काम करेंगे। मेयर इनके, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इनके, जोन चेयरमैन, सब इन्हीं के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये चाहें तो वहाँ बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि असलियत यही है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ये बात नहीं करना चाहते, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से। इन्हें लगता ही नहीं कि पब्लिक के साथ कितना बुरा हो रहा है, उनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लगभग 2 साल हो गया पूरे देश को लड़ते हुए। और अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर इतने बुरे हालात पिछले दिनों हुए हैं, वो सबने देखे हैं, और किसकी वजह से हुए हैं वो भी पता है। अगर दिल्ली के लोगों को सही टाइम पे सही सुविधाएं और सही ऑक्सीजन, सही टाइम पे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती तो देश के और दिल्ली के हालात ये ना होते।